अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सबको मेरे चैनल तालीम फॉर एवरीवन में खुश आमदीद। तो आज हम लोग चैप्टर सेट्स कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने जो है लास्ट टाइम जो है लेक्चर 1 पार्ट ए में जो है सेट्स की डेफिनेशन, एलिमेंट्स की डेफिनेशन एंड सम कॉमन नंबर सेट्स देखे थे। तो इसके अलावा लेक्चर 1 पार्ट ए मैंने यूँ बोला है क्योंकि मैंने बता दिया था उसी लेक्चर में, वीडियो में, कि लेक्चर 1 जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो अब देखते हैं कि लेक्चर 1 पार्ट बी का जो है एजेंडा क्या है। अगर किसी को इस वीडियो से पहले मेरी लेक्चर 1 पार्ट ए की वीडियो देखनी हो तो जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, और इसके अलावा मैं जो हूँ इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कॉपी कर दूंगी। लेक्चर 1 पार्ट बी का एजेंडा देखते हैं आज। तो पहले है नोटेशंस ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कॉमन सेट्स नंबर, रिव्यू होगा थोड़ा सा, इसमें मुझे एक दो चीज़ें और बतानी है, देन स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.1। अब देखते हैं कि नोटेशंस ऑफ सेट्स में क्या क्या चीज़ें हमारे पास। नोटेशंस ऑफ सेट्स, ओके। तो ये सिंबल्स है मेरे पास और उनकी कुछ एक्सप्लेनेशन है। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये साइन जो है मेरे पास इसके लिए यूज होता है इक्वल टू के लिए। इक्वल टू के लिए यूज होता है, वो कैसे यूज होता है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है मेरे पास 1 2 3, और एक और मेरे पास एलिमेंट है, सॉरी, एक और मेरे पास सेट है जिसमें सेम एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल 3 1 2। तो अब मैं ये कह सकती हूँ सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, क्योंकि इन दोनों सेट में जो है एलिमेंट सेम है, और इसके अलावा ये कि इनकी नेचर भी सेम है। नेचर किस हिसाब से मैं कह रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि सेट ए में भी न्यूमेरिक वैल्यू है, सेट बी में भी न्यूमेरिक वैल्यू है, और इसके अलावा ये कि बिल्कुल सेम है। अगर सेट ए में 1 है तो सेट बी में भी 1 है, अगर सेट ए में 2 है तो सेट बी में भी 2 है, अगर सेट ए में 3 है तो सेट बी में भी 3 है। सिर्फ सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स जो है मेंबर बिल्कुल सेम होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम नंबर होने चाहिए। तो ऐसे सेट्स को जो हम इक्वल सेट्स भी कहते हैं। ये हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स में पढ़ेंगे, बस सिर्फ बताने का मकसद ये है कि इक्वल टू जो है किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई होगा। सेकेंडली ये कि ज़रूरी नहीं है कि इनका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर जो है डिफरेंट हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये वाला मेरे पास यहाँ पे साइन है, सेकेंड पे ए इक्वल टू के ऊपर एक स्लैश है, तो ये नॉट इक्वल टू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास अगर इस 1 की जगह 4 होता तो मैं यहाँ पे कह सकती थी कि a इज नॉट इक्वल टू b। ओके, तो देन आगे चलते हैं। एक और साइन है मेरे पास इक्विवेलेंट का। इक्विवेलेंट और इक्वल टू में जो है सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास सेट a 1 2 3 है, और सेट b फॉर एग्जाम्पल, या b प्राइम मैं इसको कह देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 6 7 है। मीन्स के इसमें क्या बताया जा रहा है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, दो सेट्स हैं अगर, तो दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, मीन्स के लेंथ सेम होनी चाहिए। अगर सेट ए में 3 एलिमेंट्स है तो सेट बी प्राइम में भी 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। उससे हमें कंसर्न नहीं है कि सेम है या नहीं है। अगर सेम हो गए तो वो इक्वल सेट है, अगर सेम नहीं हुए तो वो दोनों सेट जो है इक्विवेलेंट सेट कहलाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ए सेट में न्यूमेरिक वैल्यूज हैं और 3 एलिमेंट्स हैं, और एक और कोई भी सेट है, फॉर एग्जाम्पल सेट सी, और उसमें भी 3 ही एलिमेंट्स है, और अगर फॉर एग्जाम्पल उसमें जो है मेरे पास इंग्लिश अल्फाबेट है, तो तब भी जो है सेट ए और सेट सी जो है एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास एलिमेंट्स के जो नंबर है वो सेम है। ओके, इक्विवेलेंट भी आई होप सो के जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और हम लोग इसको यूं फिर लिखेंगे, जब हम लोग को अगर लिखना होगा हम लोग फिर यूं लिखेंगे। यहाँ पे सॉरी, मैं इसको सही कर देती हूँ। तो हम लोग लिखेंगे इसको कुछ इस तरीके से, ए इक्विवेलेंट टू B because these two sets having the same number of elements. ओके, तो आई होप सो कि यहाँ तक ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इक्विवेलेंट सेट भी जो है एक टाइप है, टाइप ऑफ सेट्स में आता है, फॉल करता है। तो जो है ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि टाइप ऑफ सेट्स में इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स क्या होते हैं।
मैंने ये अभी फिर भी एक एग्जाम्पल बता दिए। आगे चलते हैं, जैसे कि ये साइन है ई का, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। अगर बात की जाए कि ये सेट ए है मेरे पास, और सेट ए में जो है 3 एलिमेंट्स है, और मैं ये भी कह सकती हूँ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, furthermore 1 2 3 belongs to set A, or we can say also say that 4 does not belong to set A, 4 only belongs to set B। मीन्स मैं क्या यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ, ये 3 एलिमेंट जो है 1 2 3 ये सिर्फ और सिर्फ सेट ए से बिलोंग करते हैं, जबकि जो सेट बी में जो एलिमेंट है 4 वो सिर्फ और सिर्फ बी से बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 4 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए बट 4 बिलोंग्स टू सेट बी। ओके, आई होप सो कि ये चीज भी क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब यहाँ पे आ जाता है एक सिंबल यू को रिवर्स करके यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरसेक्शन कहलाया जाता है। तो अभी सिर्फ ये याद रखिएगा कि इंटरसेक्शन का सिंबल ये इस तरीके से है। तो हम लोग जो है इसको आगे चल के देखेंगे इंटरसेक्शन होता क्या है। यू जो है यूनियन है, इसको जो है कम्बिनेशन के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि रियल नंबर जो है रैशनल एंड इरेशनल दोनों का जो है कॉम्बिनेशन है। मींस के रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल नंबर भी आते हैं। इन शॉर्ट के सारे सेट नंबर्स जो है रियल नंबर में आते हैं। ओके, आगे चलते हैं। एक और सेट, एक और मेरे पास सिंबल है यहाँ पे 5 है, जिसको कहते हैं हम एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के अलावा इसको हम कहेंगे नल सेट, और नल सेट के अलावा हम लोग इसको कहेंगे वॉइड सेट। ओके, ये 3 नाम हैं एम्प्टी सेट के। अब 5 सेट, एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, मेरे पास कि सेट ए है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको ए प्राइम कर देती हूँ, ए काफी दफा लिखी है, ए प्राइम है मेरे पास सेट, और अगर इस तरीके से मेरे पास शो हो तो ये एम्प्टी सेट कहलाया जाएगा। याद रहे, एम्प्टी सेट में जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो खुद भी एक एलिमेंट है। अगर ऐसा होगा तो ये गलत हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट नहीं कहलाया जाएगा, बल्कि ये कोई ना कोई सेट कहलाया जाएगा, इसकी कोई ना कोई जो है नाम होगा। तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, बल्कि एम्प्टी सेट उस वक्त होगा ये हमारे पास जब कर्ली ब्रैकेट जो है इस तरीके से बने हो और इसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, या फिर इस तरीके से लिख लें या इस तरीके से लिखें। इसके अलावा ये कि हम लोग इसमें ये भी नहीं बना सकते, क्यों, इसमें ये होगा नल सेट के अंदर भी नल सेट है, तो वो भी कोई ना कोई सेट होगा। तो इसलिए जो है ये याद रखना जरूरी है कि एम्प्टी सेट जब भी हम लोग बनाएंगे तो या तो कर्ली ब्रैकेट से शो होगा और कर्ली ब्रैकेट्स एम्प्टी होगा, या फिर जो है ये 5 वाला सिंबल यूज करके हम लोग जो है एम्प्टी सेट को जो है रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये वाली जो चीजें हैं ये हम लोग इसके लिए यूज करेंगे। ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, ये लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। अब आ जाते हैं कि ये सिंबल है एक, ये एंड के लिए यूज होता है, कहीं पे भी हम लोगों को बात खत्म करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एक काम कर यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताने की कोशिश करती हूँ कि ए है मेरे पास, ए वेरिएबल है जिसमें मेरे पास ये डिफरेंट वैल्यूज हैं 2 4 6 8, बस सिर्फ ये वैल्यूज हैं और यहीं पे ही बाउंड है। ए में मेरे पास 2 4 6 8 है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 2 4 6 8 जो है इवन नंबर है, और इवन नंबर कैसे नंबर है, पॉजिटिव इवन नंबर है। तो मैं यूं कह सकती हूँ ए बिलोंग्स टू, मीन्स के वेरिएबल ए बिलोंग्स टू इवन नंबर, और इवन कौन से, पॉजिटिव, इवन पॉजिटिव नंबर, एंड। अब मैं यहाँ पे जो ये वाला सिंबल यूज करके एंड, ए कहाँ से कहा था कि मेरे पास ए की वैल्यू 2 4 6 8, तो मैं यहाँ पे जो हूँ लिमिट लगा देती हूँ कि ए इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2, सॉरी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड ए इज लेस देन इक्वल टू 8। मीन्स कि यहाँ पे शो हो रहा है कि ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 2 4 6 8, मीन्स के 2 से लेके 8 तक। तो ए बिलोंग्स टू इवन पॉजिटिव इवन नंबर्स एंड ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 8। यहाँ पे ये इस तरीके से इसको ये पढ़ा जाएगा। तो ये एंड की रिप्रेजेंटेशन थी, एंड को हमने किस तरीके से यूज किया। और सिमिलरली ये एक और सिंबल है, ए को रिवर्स किया हुआ है, जिसका मतलब है
फॉर ऑल वैल्यूज। अब इसी में ही मैं बताती हूँ कि इसको रीड कैसे करेंगे। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू इवन, for all values of a belongs to positive even numbers and a is greater than equal to 2 and a is less than equal to a। मीन्स कि a में जितनी भी वैल्यूज है, तमाम वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव इवन नंबर्स में जो है बिलोंग करती हैं, और जो है उसकी मैंने कंडीशन बता दी कि 2 और 8 तक हो हमारे पास वैल्यूज। ओके, तो ये फॉर ऑल वैल्यूज का जो है कॉन्सेप्ट था। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ किस तरीके से मैंने इसको रीड किया। तो कुछ यूं भी लिखा हुआ होगा साइन यहाँ पे साथ, यूं करके, और ये ए बिलोंग्स टू इवन पॉजिटिव करके इस तरीके से। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू पॉजिटिव इवन एंड, मैंने फिर ये कंडीशन लगा दी कि ए जो है मेरे पास 2 से लेके 8 तक हो। आई होप सो कि ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब ये है कि एक और सिंबल है मेरे पास, सच दैट। या सच दैट जो है इस तरीके से भी होगा और इस तरीके से भी होगा, और इसको कहते हैं सच दैट। ये भी हम आगे चलेंगे, तो आई होप सो कि जो है ये चीज भी आप लोगों को आसानी से क्लियर हो जाए। और अगर किसी को यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जो है कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं आप लोग, मैं जो हूँ उसको बताने की पूरी कोशिश करूंगी। अब आ जाते हैं, एक और सिंबल है मेरे पास, एक ये इस तरीके का है और एक ये है, इसका मतलब है सबसेट। फॉर एग्जाम्पल अच्छा, सबसेट होता क्या है? अ सेट, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स दैट इज अ पार्ट ऑफ अनदर लार्ज सेट। मीन्स कि ये अगर यहाँ पे जो है मैंने एग्जांपल दूसरी ले ली है, मैं बी सेट को जो है चेंज करना चाहूंगी। मीन्स इसमें क्या बताया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक और सेट है 1 2 3 4। अब मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि जो सेट ए के जो एलिमेंट्स है ना, वो सेट बी के जो है एलिमेंट से मिलके जो है बना है। मीन्स कि सेट बी के कुछ एलिमेंट्स जो है मैंने ले लिया, उसका नाम दे दिया सेट ए। तो सिमिलरली इसकी क्या डेफिनेशन हो गई? अ सेट, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स दैट इज अ पार्ट ऑफ अनदर लार्ज एलिमेंट। मीन्स कि ऐसा सेट बनाए या ऐसा एलिमेंट्स का सेट बनाए हम जो कि दूसरे लार्ज सेट का जो है पार्ट हो। तो ये अगर देखें, सेट ए जो है इसी सेट बी का पार्ट है, क्योंकि जो है ये वाले एलिमेंट्स जो है इस सेट बी के एलिमेंट्स से जो है लेके बने गए हैं। तो सेट ए में 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, सेट बी में 4 एलिमेंट है 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे जो है ए के एलिमेंट जो है बी के कंपैरिजन में जो है कम है। अब लेकिन सबसेट की जो बात है वो यहाँ पे अभी भी जो है मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि जो है हमें नहीं पता होता कि सबसेट जो बन रहा है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अगर ऐसी कंडीशन बन जाए हमारे सामने, ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें जो है बी के एलिमेंट्स, एक सेट के एलिमेंट ज्यादा हो, दूसरे सेट के एलिमेंट जो है कम हो, तो जो है वो प्रॉपर सबसेट कहलाया जाता है। और प्रॉपर सबसेट के लिए हमारे पास ये वाला साइन यूज होगा। और अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेट ए में जो है 1 2 3 हो, और हमारे पास इस सेट में भी जो है 1 2 3 हो, और उनकी जो है सीक्वेंस भी चेंज कर दी जाए, तो तब वो जो है इम्प्रॉपर सबसेट कहलाया जाता है। सबसेट तो होता है लेकिन तब वो जो है इम्प्रॉपर सबसेट कहलाया जाता है। उसके लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं। सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट के लिए ये वाली कंडीशन यूज करेंगे, और मैंने बता दिया कि
के ना उसमें कंडीशन क्या होगी, तो सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट के लिए ये वाला सिंबल एंड प्रॉपर सबसेट के लिए ये वाला सिंबल, और ये कब होगा, जब हमारे पास सेट ए में जो है कम एलिमेंट्स हो फॉर एग्जांपल, और दूसरे सेट में जो है ज्यादा एलिमेंट्स हो। ठीक है, अब चलते हैं यूनिवर्सल सेट की तरफ। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें जो है तमाम सेट्स के एलिमेंट्स जो है कॉपी हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूं सेट यू और इसमें एलिमेंट है 1 2 3 अप टू 6 मैंने कर दिया यहाँ पे, और एक सेट मेरे पास ए है और एक और सेट मैं ले लेती हूँ बी प्राइम के नाम से, और उसमें मैं लिख लेती हूँ 4 5 6। तो अगर देखा जाए बी प्राइम इज अ सबसेट ऑफ यू। ठीक है, सबसेट ऑफ यू तो है, लेकिन जो है ये वाली कंडीशन एक फुलफिल हो रही है। फॉर एग्जांपल बी प्राइम के पास जो है 4 5 6 तीन एलिमेंट्स है, यू में जो है 1 2 3 से लेके 6 तक के एलिमेंट्स हैं, तो मीन्स के 4 5 6 इस यू में भी आ रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे कह सकती हूँ बी प्राइम इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ यू। ठीक है, वो सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर सबसेट है। सिमिलरली ए इज ऑल्सो अ प्रॉपर सबसेट ऑफ यू। ठीक है, तो ये चीज जो हम लोग आगे कवर करेंगे, सिर्फ अभी जो समझाने का असल मकसद ये था कि सिंबल समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ तक ये यू हो गया सबसेट, प्रॉपर सबसेट। एन जो है नेचुरल नंबर को शो कर रहा है, क्यू रैशनल, क्यू प्राइम इरेशनल, सिमिलरली जेड इंटीजर्स, आर रियल नंबर, ओ ऑड नंबर्स, ई इवन नंबर, पी प्राइम नंबर, डब्ल्यू होल नंबर। आगे चलते हैं। Representation of sets. Sets can be represented in any one of the following three ways. Tabular form और rooster form. टेबुलर फॉर्म का जो नाम है वो रूस्टर है। टेबुलर फॉर्म काफी हद तक जो हम लोग सेट्स की जब हम डेफिनेशंस कर रहे थे सेट्स एंड एलिमेंट्स की, तब हम लोगों ने देख ली थी। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड सेट बिल्डर और रूल फॉर्म। Tabular form, all the elements in the tabular form are written and separated by commas and enclosed with brackets. Means कि tabular form जो है basically एक ऐसी form है जिसमें तमाम elements जो होंगे set में वो separate करके लिखे जाएंगे with the help of commas, और उनको एक bracket में close कर दिया जाएगा। और bracket कैसा होगा, यहाँ पे curly bracket होगा। ठीक है, क्योंकि set की representation के लिए हम लोग curly bracket use करते हैं। मीन्स के सेट्स रिप्रेजेंट ही कर्ली ब्रैकेट से किया जाता है। अगर कर्ली ब्रैकेट में हमारे पास एलिमेंट्स हो तभी वो सेट्स कहलाए जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। यहाँ पे अगर देखें ये 4 एलिमेंट्स जो हैं सेपरेट करके लिखे गए हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमास, और उनको क्लोज कर दिया गया है कर्ली ब्रैकेट में। तो ये था यहाँ पे हमारे पास टेबुलर फॉर्म। आगे चलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसके अलावा टेबुलर फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज रूस्टर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव के नाम से जाहिर हो रहा है कि सेट में जो है उस तरीके से नहीं लिखा हुआ होगा जैसे एलिमेंट्स हम लोग लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में, बल्कि कुछ जो है नेचर वगैरह डिफाइन हो रही होगी। अब देखते हैं आगे कुछ प्रॉपर्टी जो डिफाइन हो रही होगी। देखते हैं कि आगे क्या है इसकी डेफिनेशन। स्टेटिंग इन वर्ड्स द एलिमेंट ऑफ अ सेट। मीन्स कि एलिमेंट्स जो भी होंगे सेट में उसको हमने जो है वर्डिंग्स में जो है डिफाइन किया गया होगा। अब देखते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू सेट ऑफ 5 फर्स्ट नेचुरल सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। मीन्स यहाँ पे इंग्लिश में लिख के बताया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है नेचर को सेट्स की, कि एक सेट ए है जिसमें क्या कौन से नंबर होने चाहिए, हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। एंड नेचुरल नंबर हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वो जो है 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव इंफिनिटी तक कहीं पे भी जाते रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 5 natural number above example can also be written in tabular form as a is equal to 1 2 3 4 5। तो ये था हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आगे चलते हैं और देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म इज मच डिफिकल्ट एज कंपेयर टू टेबुलर और रूस्टर फॉर्म एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब समझने की कोशिश करनी है हमें सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म डिस्क्राइबिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट विद द हेल्प ऑफ सम सिंबल्स। मीन्स कि जो भी सेट में एलिमेंट्स होंगे उनको हमने कुछ सिंबल से जो है डिस्क्राइब किया हुआ होगा। ऐसी रिप्रेजेंटेशन को सेट की सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। आगे चलते और देखते हैं। अब
ये देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी हमने देखी कुछ चीजें कि ये वाला सिंबल देखा था, या फिर ये दो डॉट्स देखे थे जिसका नाम हमने दिया था सच दैट, जिसका नाम हमने दिया था सच दैट। तो अब इसको रीड करने का एक स्पेसिफिक तरीका है, अब वो कैसे करना है रीड, अब वो देखिएगा। ये सेट ए है और इसमें सारे एलिमेंट्स है, डिफाइन कैसे हुआ है या डिस्क्राइब कैसे हुए हैं सारे एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ सम सिंबल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्स में कुछ वैल्यूज मैंने स्टोर करा दी, 1 2 3 4 टू सो ऑन, मीन्स कि इन्फिनिटी तक जा रही है। अब मुझे इस x की वैल्यू को जो है सेट बिल्डर फॉर्म में अरेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, और उस सेट का नाम जो x की वैल्यूज हैं उसको एक सेट में मैंने जो है लिखना है पहले तो, ठीक है, और उस सेट का नाम जो है मैंने a दे दिया, ठीक है। अब इसको मैं लिखूंगी कैसे, अब ऐसे लिखना है कि एक सेट मैंने मान लिया उसका नाम a है, a इज द सेट ऑफ, मैं यहाँ पे जो हूँ लिख भी देती हूँ ताकि जो है मसला ना हो, a is the set of all x, a is the set of all x मीन्स कि हमारे पास सेट में किसकी वैल्यू होंगी, x की, सच दैट, और इस तरह के आगे हमारे पास कंडीशन बताई गई है कि x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यूज थी उनको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में कर दिया। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0, कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ तक होनी चाहिए, बस इनफाइनाइट तक वैल्यूज हो, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 अप टू सो। ओके, तो अगर इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें हम कैसे लिखेंगे कि एक सेट है और उसमें x की कौन सी वैल्यूज है जो कि 0 से बड़ी हो, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इन शॉर्ट हम इसको ये कह सकते हैं, ये जो सेट ए जो है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अब फिर दोबारा देखिएगा रीड कैसे करना है, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, या फिर ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 0। मैंने यहाँ पे इसकी टेबुलर फॉर्म भी लिख के दिखा दी। ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं और एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, टेबुलर फॉर्म है, और ए ई आई ओ यू साफ वाजे हो रहा है कि ये हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट में जो है वॉवेल्स लेटर्स है। यहाँ पे नीचे लिखा है द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आगे आप देखते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म इसकी कैसे बनेगी, देखिएगा। ए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है, अच्छा हम अपनी आसानी के लिए लिख लेते हैं कि जो x की वैल्यूज हैं, या x की जगह ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी आसानी के लिए क्या किया, x में जो है ये वॉबल्स स्टोर करा लिए, ए ई आई ओ यू। अब इसको लिखना कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में, a is a set of element x, a is a set of element x such that x is the vowel in the English alphabet. This can be read as a is a set of element x, or a is a set of all x such that x is vowel in English alphabet. I hope so कि यहाँ तक सेट बिल्डर फॉर्म भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। या तो हमारे पास ये साइन बना हो सकता है सच दैट के लिए, या फिर ये वाला साइन। ओके, तो आगे चलते हैं और इनकी कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। एग्जांपल ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ सेट्स, यहाँ पे जो मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिख दी है और टेबुलर फॉर्म लिख दी है, सेट बिल्डर फॉर्म हमने खुद ने करनी है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है द सेट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 15। हमें सारे ऑड पॉजिटिव नंबर्स लिखने हैं जो कि 15 के बराबर और इक्वल हो। ठीक है, सॉरी 15 के बराबर हो और उसके अलावा 15 से छोटे भी होने चाहिए। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में भी हमने कैसे लिखा, ऑड पॉजिटिव है तो 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सब जो है हमारे पास ऑड पॉजिटिव नंबर लेस देन और इक्वल टू 15। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मैंने y में स्टोर करा दिया। ठीक है, 1 3 5 7
11, 13, 15। अच्छा, वाई में किसी भी जो है वेरिएबल में जो है स्टोर कराने का मकसद ये है कि हम लोग सेट में जो है वही एलिमेंट का जो है जिक्र कर रहे होते हैं। ओके, तो अब देखिएगा यहाँ पे मैं नाम ले लेती हूँ इसका ए, क्योंकि जो है टेबुलर फॉर्म में भी ए का ही नाम है हमारे पास, सेट का नाम है। तो ए इज अ सेट ऑफ ऑल y, या a is a set of element y such that y belongs to odd positive numbers. y belongs to odd number, और कौन से ऑड नंबर? पॉजिटिव ऑड नंबर। उसके लिए मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिख दूंगी। एंड अब कंडीशन क्या है? जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो जो है लेस देन और इक्वल टू 15 होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो हूँ कंडीशन लगा देती हूँ, y is less than equal to 15। तो आई होप सो कि ये वाली कंडीशन भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। A is a set of element y such that y belongs to odd positive and सॉरी एक और चीज थी एंड, अब यहाँ पे मैं एंड का सिंबल यूज करूंगी, एंड y is less than equal to 15। आई होप सो कि ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ इसको रीड कैसे करना है। A the set of element y such that, ये वाला सिंबल को अब हमने शो करना है, such that y belongs to odd positive numbers odd positive number and y is less than equal to less than और इक्वल टू 15। ओके, तो अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझसे जो है कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उसको जो है आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। ओके, तो इसको अब मुझे जो है रब करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अब आगे चलते हैं, मैं इसको फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि ये है क्या। A is a set of element y such that y belongs to odd positive number and y is less than equal to 15। नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अभी आप लोग सेट बिल्डर फॉर्म मत देखिएगा, कोशिश करें सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव और जो है टेबुलर पे रहें। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव क्यूब नंबर्स लेस देन 100। तमाम पॉजिटिव नंबर्स के जो हमने क्यूब करने हैं और उनको ऐसे करने हैं, नंबर अरेंज करने हैं कि जो है वो बस 100 से लेस देन हो। फॉर एग्जाम्पल b इज इक्वल टू 1, 8, 27, 64। ये 4 नंबर है। अब देखते हैं कि कैसे पॉजिटिव क्यूब नंबर है। पॉजिटिव नंबर हमारे पास पहला ही जो है वो 1 होता है। तो हमने अगर जो है 1 लिया और 1 का क्यूब किया तो इट मीन्स कि वो 1 हो गया। हमने 1 यहाँ कॉपी कर दिया। सिमिलरली एक और नंबर ले लिया पॉजिटिव 2,
इसका क्यूब किया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, हमने 8 भी लिख दिया। एक और नंबर लिया हमने 3, 3 का क्यूब किया, 3 का क्यूब कुछ इस तरीके से हुआ, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 भी कॉपी कर दिया हमने सेट बी में। सिमिलरली 4, 4 का क्यूब किया, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 भी कॉपी कर लिया। अब मैं एक और नंबर ले लेती हूँ 5, 5 का क्यूब करती हूँ, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 है। तो 125 हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बताई गई है कि 100 से लेस देन नंबर हो। तो ये 1 2 3 4 ही ऐसे नंबर थे जिनका क्यूब करने पे 100 से लेस देन नंबर आ रहे थे, तो हमने जो है ये नंबर लिख लिए। अब इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बी is a set of element x such that x is the cube number, x is a positive cube number or x is a cube number and x is x is greater than 0 and less than 100। क्योंकि जो है 1 जो है 0 से बड़ा है, तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने ये कंडीशन लगाई है। तो x is greater than 0 and less than 100। तो यहाँ तक की थी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म की एग्जांपल्स। आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन सा टॉपिक है, कॉमन नंबर सेट्स। ये जो है मुझे कुछ चीजें और बतानी है, मींस के इन सब सेट्स नंबर को जो है हमने उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया, अब ये देखना है। डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है। नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मींस के काउंटिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो नेचुरल नंबर को जो है मैंने यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में एन से ही शो किया। अब इसको रीड कैसे करते हैं? एन इज अ सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। W में जो है मींस के होल नंबर्स में जो है हमारे पास नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो W इज अ सेट ऑफ एलिमेंट X सच दैट X बिलोंग्स टू होल नंबर और यू कैन से W। इंटीजर्स में पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो इंक्लूड होते हैं। तो Z इज अ सेट ऑफ एलिमेंट X सच दैट X बिलोंग्स टू Z। P इक्वल टू, अब इसमें मैंने प्राइम नंबर के लिए मैंने P ले लिया। P इज अ सेट ऑफ X सच दैट X बिलोंग्स टू P। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे पॉजिटिव प्राइम नंबर है, तो अगर हमारे पास जैसे कि लिखने को आ जाए तो हम जो है P के ऊपर छोटा सा जो है यूं प्लस का साइन बना देंगे। सिमिलरली ऑड नंबर्स, अगर ऑड नंबर की यहाँ पे बात की जाए तो ये पॉजिटिव ऑड नंबर्स है, देखा जाए 1 3 5 7। ठीक है, तो जो है X O इज अ सेट ऑफ एलिमेंट X सच दैट X बिलोंग्स टू O, पॉजिटिव O। अगर नेगेटिव की बात होगी तो नेगेटिव, और अगर दोनों की बात हो रही होगी तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्यों लिख देंगे। ठीक है, उसमें सारे नंबर्स क्लियर वो कवर हो जाएंगे। सिमिलरली सेट ऑफ इवन नंबर, अगर यहाँ पे भी देखें तो ये पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं, तो E इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू E इज अ सेट ऑफ एलिमेंट X सच दैट X बिलोंग्स टू E। सिमिलरली अगर पॉजिटिव की बात हो रही होगी तो हम लोग पॉजिटिव, अगर नेगेटिव की बात हो रही होगी तो नेगेटिव, अगर पूरे रैंडमली बात हो रही होगी इवन नंबर्स की तो हम सिर्फ और सिर्फ ई लिखेंगे। आगे चलते हैं, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर हमें पता है कि ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रेशो की फॉर्म में, और उसमें P एंड Q जो है इंटीजर्स होते हैं, और Q जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय Q एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इन्फिनिटी। तो आगे चल के देखते हैं इसको रीड कैसे करना है। Q जो है रैशनल नंबर के लिए रिप्रेजेंटेशन को शो करता है। Q इज अ सेट ऑफ X सच दैट X is equal to P over Q and PQ belongs to integers, Q cannot be zero। ओके, तो यहाँ पे इसका रीड करने का तरीका ये था कि मीन्स के X में जो भी एलिमेंट्स हमारे पास वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें ये बताया गया है P over Q जो है P over Q की फॉर्म में जो है रैशनल नंबर होना चाहिए, या फिर जो X की वैल्यू जो है मेरे पास X की जो भी वैल्यूज होंगी, X की जो भी वैल्यूज होंगी वो P ओवर Q की फॉर्म में होना चाहिए, और P Q जो है किससे बिलोंग्स करने चाहिए? इंटीजर्स से। इंटीजर्स जो है मैंने Z से शो कराया है, और Q जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये थी इसकी रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर की। ओके, इरैशनल की ऐसी होगी, एन इरैशनल नंबर इज अ नंबर दैट इज नॉट अ रैशनल। इरैशनल नंबर ऐसे नंबर है जो कि रैशनल नहीं होते और जो कि सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में भी परफॉर्म नहीं किए जा सकते। तो Q प्राइम is a set of element X such that X is not equal to
P over Q, PQ belongs to Z and Q cannot be 0. For example, अगर मेरे पास ये P over Q है, अगर √3/2 हो, भले मेरे पास डिनोमिनेटर में इंटीजर है लेकिन न्यूमरेटर में इंटीजर नहीं है, तब भी ये इरेशनल कहलाया जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल ये √3/0 है, तब तो ये सॉल्व ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। रियल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज नोन एज रियल नंबर। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। इस मीन्स कि यहाँ पे हम लोगों को लिखना है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड एज रियल नंबर। और रैशनल नंबर में हमारे पास सारे नंबर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, इंटीजर्स, ये सारे रैशनल में आ जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड एज रियल नंबर। आगे चलते हैं। यस, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, यूज बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है हमारे पास। पहली कंडीशन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। और लिमिट क्या दे दी है? ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे x ले लेती हूँ, जिसमें मैंने ये बताना है कि इसको जो है हम लोग सेट में नहीं लिख सकते, क्योंकि जो है मैं x की वैल्यू ले रही हूँ ना, तो x जो स्मॉल वेरिएबल में जो भी हमारे पास वैल्यूज होंगी वो जो है ऐसी लिखी जाएंगी। तो मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। तो ग्रेटर देन 2 3 4 5, ये हमने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे लिख ली। ठीक है, अब चलते हैं पहले टेबुलर फॉर्म देखते हैं। 3 4 5 सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग बी ही लेते हैं, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में भी सेट का रिप्रेजेंटेशन जो है बी से शो हो रही है। बी इज अ सेट ऑफ एलिमेंट एक्स, क्योंकि बी सेट में हमारे पास एलिमेंट कौन सा है? एक्स। सच दैट, और इस तरीके से कि एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स कि जेड लिखा, इंटीजर को शो कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, अब मैं इसकी कंडीशन लिखने की कोशिश करती हूँ। एक्स इज लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन 2 एंड। तो कैसे लिखा? पहले हमने उसकी नेचर बताई, देन हमने उसकी पूरी कंडीशन बताई। B is a set of x, B is a set of x such that x belongs to positive integers and x is greater than 2 and less than 6. आगे चलते, the set of positive integers less than 20 that are divisible by 5 मीन्स के ऐसे नंबर जो कि इजिली 5 से डिवाइड हो सके और जो है 20 से छोटे हो। अब पहले में हम लोग देख लेते हैं 20 से छोटे हो, डिविजिबल बाय 5 हो। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ y वेरिएबल। y वेरिएबल में कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं? 5 10 जो कि 5 से डिवाइड हो सकता है कम्प्लीटली, एंड 15। ओके, तो यहाँ तक ये इसकी वैल्यूज है। टेबुलर फॉर्म सेट बी ही मैंने नाम दिया है, 5 10 15 सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म हमने इसकी लिखनी है। अब देखते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म हमने जो है किस तरीके से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा यहीं पे। तो सेट का नाम हम लोग दे देते हैं यहाँ पे बी। बी इज अ सेट ऑफ एलिमेंट वाई, क्योंकि बी सेट में कौन सा एलिमेंट है? वाई। सच दैट, इस तरीके से ये अरेंज हुए में कि वाई बिलोंग्स टू again integers, and which integers? Positive integers, and y is divisible by y is divisible by 5
एंड लेस देन 20। तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसके अलावा यूं भी लिख सकते हैं y is less than 20 and that y is less than 20 that are divisible by 5 एंड के बाद y is less than 20 and that are divisible by 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12। नेचुरल नंबर की वैल्यूज लिखनी है जो कि 4 एंड 12 के बीच में हो। देखते हैं इसकी टेबुलर फॉर्म कैसी है। a इज इक्वल टू 5 6 7 8 9 10 11। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर में हमें पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं और जो है पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाते हैं, तो 5 6 7 8 9 10। सेट बिल्डर फॉर्म देखनी है। अब हम अपनी आसानी के लिए इसको मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, y की ही वेरिएबल में जो है स्टोर करा रही हूँ वैल्यूज। 5 6 7 8 10 11। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे। मैं यहाँ पे नाम ले लेती हूँ सेट ए। A is a set of element y such that y belongs to natural number and condition लगा देते हैं between 4 and 12। मैंने y लिया है तो and y is greater than 4 and less than 12। अगर यहाँ पे होता ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन इक्वल टू 12 तो मैं यहाँ पे जो हूँ ये वाला साइन यूज करती हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बिटवीन 4 एंड 12 इट मीन्स के y इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 12 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल से जो है कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हो या फिर 1 से। तो इसको देखते हैं कि फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स कौन कौन से। टेबुलर फॉर्म 2 3 5 7 11 13। ये फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स हैं। इसको मैं यहाँ पे b में स्टोर कर रही हूँ अपनी आसानी के लिए। मैंने b वेरिएबल ले लिया। 2 3 5 7 11 एंड 13। ये वो फर्स्ट 6 प्राइम नंबर हैं जो कि कंप्लीटली अपने टेबल से डिवाइड हो सके और जो है 1 से डिवाइड हो सके। ठीक है, याद रहे एलिमेंट्स के लिए जो मैंने वेरिएबल चूज कर रही हूँ वो जो है स्मॉल अल्फाबेट्स हैं। कैपिटल अल्फाबेट्स जो है हमारे पास सेट्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होते हैं। ओके, तो जो है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म देख लेते हैं कैसे होगी। सेट बिल्डर फॉर्म कुछ इस तरीके से होगी। नाम हम लोग इस सेट का दे देते हैं P। P इज अ सेट ऑफ एलिमेंट B। P सेट में एलिमेंट B है और वो कुछ ऐसे हैं P such that B belongs to first 6 positive prime number। B belongs to prime numbers, वो भी कौन से पॉजिटिव, एंड फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर। उसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे B is greater than equal to 2 and less than equal to 13। क्योंकि 2 से स्टार्ट होके 13 पे एंड हो रहे हैं तो इसलिए जो है b is greater than equal to 2 and also b is less than equal to 13। तो यहाँ तक हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 में जो है हमें सेट्स की जो है देखनी थी कि रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रही है। सेट्स रिप्रेजेंटेशन जो हमने की है उसको जो है कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, स्पेसिफाई कैसे कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर एंड सेट बिल्डर नोटेशन। ऑल्सो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी हम लोगों ने देख ली यहाँ पे क्या होती है। तो अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो काइंडली मुझसे जो है पूछ सकते हैं कमेंट करके। मैं उसको जो है आंसर करने की बिल्कुल कोशिश करूंगी। तो आई होप सो कि आज की जो वीडियो में जितने भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए, फॉर एग्जांपल कॉमन नंबर सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, नोटेशंस ऑफ सेट्स एंड एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ आई होगी।
और उम्मीद करती हूँ कि जो है आप लोग जो है मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।